नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शेष नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं। जगदीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। जगदीश शर्मा जी, पेशेंस। हाँ ठीक बात है। जगदीश शर्मा जी, क्या होना चाहिए था कांग्रेस पार्टी के हिसाब से जो नहीं हुआ, और क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी का बतौर विपक्ष जो रोल होना चाहिए था वो आप लोगों ने निभाया क्या? देखिए अमित शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपका जो एजेंडा आज आपने रखा है कि सीएम एक्शन में, विपक्ष टेंशन में, हम विपक्ष के नाते बात करते हैं। टेंशन में वो लोग होंगे जिनको सत्ता की जरूरत है। हमारी नेता सोनिया गांधी ने सत्ता कई बार ठुकरा दी, और जो सबसे बड़ी बात है, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने ही मुख्यमंत्री की तारीफ करी। विपक्ष के नाते अच्छा काम करेंगे तो तारीफ होगी। राहुल प्रियंका गांधी सेना हमारी, उसने भी तारीफ करी। अब परेशान हो गए तो वो होंगे जो सत्ता के लालची हैं। परेशान वो होंगे तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री परेशान हो सकते हैं, क्योंकि कद बढ़ रहा है योगी जी का। काम करेंगे तो कद बढ़ेगा भी, और कद बढ़ेगा तो टेंशन उनको होगी, विपक्ष को नहीं। विपक्ष तो अपनी आवाज उठाएगा, मुद्दों की बात करेगा, जो जो कमी नजर आएगी बताएगा। ये विपक्ष का धर्म है, और हम समय समय पर बता रहे हैं। जैसे गलत किट आ गई थी, किट दी नहीं जा रही, और किसी भी स्टेट के नेताओं को परमिशन नहीं मिल रही है कि मजदूर को उनको घर भेजा जाए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये भी एक इशू है। हमारी नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बार बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, छात्रों को राजस्थान से लाया गया तो ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के दबाव में लाया गया। ऐसा नहीं कि सीएम योगी ने संज्ञान लिया, छात्रों को ले आए। वो कह रहे हैं अशोक गहलोत के दबाव में लाया गया। ऐसा ही हुआ क्या? पूछा क्या आपने अशोक गहलोत से? देखिए अशोक गहलोत जी, हमारे जहां जहां मुख्यमंत्री सभी चाहते हैं कि हर मजदूर अपने घर चला जाए। ये समय है, आज कोरोना से तो डर नहीं है, लेकिन भूख मारी है। आपने सुना नहीं शायद। हम ये कह रहे हैं कि आपके प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ये कह रहे हैं कि कोटा से जिन छात्रों को लाया गया, अशोक गहलोत के दबाव में लाया गया। सीएम ने संज्ञान नहीं लिया, सीएम ने यह नहीं सोचा कि उन छात्रों को यूपी लाया जाए। ऐसा ही है क्या? देखिए इस पर हम राजनीति नहीं करेंगे। मेरे नेता क्या कह रहे हैं, मेरा कार्यकर्ता क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता। गजब हाल है। सच्चाई बात यह है कि आज धर्म पार्टी से बाहर जाकर कोई बयान देंगे क्या भाई? आप कहिए ना कि फिर वो गलत कह रहे हैं। किसी कांग्रेस पार्टी आप कहिए वो गलत कह रहे हैं। सीएम ने संज्ञान लिया, सीएम ने कदम उठाया और छात्र वापस आए। कहिए फिर आप ये बात। आप उस बात पे मैं बात नहीं, सीएम ने, हमारे तो सीएम सारे कह रहे हैं कि सबको अपने घर भेजो। छात्रों की बात नहीं है, हर आदमी परेशान है। इस संकट की घड़ी में हर आदमी को घर भेजना चाहिए। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा, और किसने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं इस संकट की घड़ी में राजनीति करना नहीं चाहिए। देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करना चाहिए। विपक्ष के नाते हम अच्छे हर काम के साथ। सर आपको बुरा लगेगा, शर्मा जी आपको बुरा लगेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त ना जितना ट्विटर पर एक्टिव है, अगर उतना जमीन पर भी एक्टिव होती तो शायद आप लोग जमीन पर दिखते, और यूपी के लोगों को लगता कि उनको उनकी चिंता है आपको। जितना ट्विटर पर सक्रियता दिख रही है ना सर, उतना जमीन पर नहीं दिख रही है। एक दिन आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कैमरे के सामने नजर आए, उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश हम लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कोई नेता और कार्यकर्ता नजर नहीं आया, ना कोई बयान आया, ना कोई ट्वीट आया, न जमातियों से आपने कोई अपील की कि भैया सरकार कह रही है कि आप सामने आ जाइए, आप अपना टेस्ट करवाइए और निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोरोना है या नहीं है। नहीं किया आपने एक भी ट्वीट। के नाते समय समय पर प्रधानमंत्री जी को, सरकार को अवगत करा रहे हैं। नहीं, अवसरवाद की राजनीति की आपने नहीं की है, जमीन पर नहीं देखे आप लोग। चतुर्वेदी जी, जो गली गली में पर्चे बांटते थे, आपके सवालों का जवाब शायद दिनेश शर्मा जी उस तरीके से नहीं दे पाए जैसे आप चाहते थे। मैं आपको कुछ आंकड़े बता दे रहा हूं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, ठीक है शर्मा जी, पर जाओ। अभी तक कोई अभी हम प्रधानमंत्री पर चर्चा नहीं कर रहे ना मुख्यमंत्री पर कर रहे हैं। शर्मा जी होल्ड करिए थोड़ा सा। जगदीश शर्मा जी, आपको कोरोना योद्धाओं को लेकर आप लोग चिंतित हैं, आप गंभीर हैं, आप पीपीई किट की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं, और आप सरकार से लगातार ये मांग करते हैं, और आपकी अपेक्षा भी है। स्वाभाविक सी बात है कि कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन जब उन्हीं कोरोना योद्धाओं पर हमला होता है, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उनके ऊपर थूका जाता है, तब आप लोगों की तरफ से एक भी बात सामने नहीं आती सर, एक भी बयान सामने नहीं आता, एक भी ट्वीट सामने नहीं आता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। देखिए बार बार आप इस बात को कर रहे हैं, और बार बार कांग्रेस पार्टी ने और मैंने कहा है, जो आदमी देश का नहीं वो किसी का नहीं, जो सिपाही को मारेगा वो देश का नहीं, जो थूकेगा वो भारत का नहीं। ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। स्वागत है, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। आपका धन्यवाद है इसके लिए। संकट की घड़ी में जगदीश जी, आपका धन्यवाद है इसके लिए कि आप इस वक्त न्यूज़ 18 पर बैठकर आप ये बात कह रहे हैं।
दिखा लेकिन दीजिए। पार्टी आला कमान की तरफ से, आपकी बड़े चेहरों की तरफ से एक भी बार ये बात सामने नहीं एक है। ट्वीट आप दिखा इसको ईमानदारी दीजिए। से स्वीकार कर लीजिए। एक वक्तव्य आप बता दीजिए अपने नेता का। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, लेकिन हमारे नेता हमें बताते हैं हमें क्या करना है, उनके कहने पर हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि सर, जो देश के लिए हम गद्दारी सिपाही का करेगा, धन्यवाद हम कर उसे रहे हैं कभी ना। माफ नहीं करेंगे। हम चाहे वो सिपाही का किसी धन्यवाद भी कर रहे हैं, नेता है, लेकिन बताते कप्तान हैं साहब भी कि कुछ आपको कहेंगे या नहीं? जमातियों का पक्ष लेना है तो आप जमातियों का पक्ष लेते हैं। आपके नेता आप बताते हैं कि सरकार की नहीं, टांग हमारे खिंचाई कप्तान करनी का है तो आप ज्ञान है यही जो काम हमें करते दिया हैं। है, हम उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पर और हैं। आपके नेता क्या ट्वीट करते हैं जानकारी आपको नहीं होती है। ठीक है, हम हम एक कोई क्लोजिंग सब- हाँ ना, कमेंट बस आशीर्वाद लेते रहिए ना। आप सही बोल देंगे तो आपकी नहीं, नौकरी सर, आप चली बीते जाएगी। 1.5 महीने आप से आशीर्वाद सत्ता बस पक्ष में आशीर्वाद उनका देख रहे हैं, हर आप स्टेट वही में, रहे। केंद्र सरकार आप में वही- और यूपी में भी बस देख रहे आप हैं, चार और तरफा विपक्ष का भी कर रोल रहे देख रहे हैं हैं। पार्टी का। सर, क्या वाकई में विपक्ष का जो रोल होना चाहिए था वो आपको देखने को मिला है क्या? रहा है मेरा भी और एक यूपी सवाल है। कम से कम आ रहे जगदीश जी, आ रहे हैं। शुक्ला जी, मेरा भी औद्योगिकरण एक सवाल उत्तर है। प्रदेश का करने जा रहे हैं। में आप लोग को लेना चाहिए था या उसका शुक्ला सहयोग जी, लेना क्या- चाहिए क्या था पक्ष ने कभी मीटिंग विपक्ष में को या फिर पूछा? सुझाव के तौर कभी पर? नहीं। वो आप लोगों ने नहीं दिया। पार्टी जगदीश जी प्रदेश बहुत देर में से कुछ कहना और चाहते हैं। कांग्रेस केंद्र में जगदीश है। जी, इनको केवल यही 10 नहीं सेकंड पता अपनी है बात कि पूरी इस करिए। समय एक महायुद्ध का समय है, सबको एक करना है, लेकिन इनको ठीक है, समझ ठीक में है। आएगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी विपक्ष को समझा ही नहीं है, कभी विपक्ष को सताया नहीं है। ये पूरे भारत की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। बताइए कितनी बार विपक्ष को बुलाकर बात करी स्टार्टिंग से अब तक, आपको लेकिन जानकारी कभी नहीं इन्होंने है बात तो नहीं आप करी। अधूरी कहने का जानकारी इनमें भी लेते दोष हैं। है, माननीय राजनीति प्रधानमंत्री ये जी करते ने हैं सभी और आरोप विपक्ष के विपक्ष नेताओं पर को लगाते इस हैं। मुद्दे पर बात की थी। है, सर। सभी विपक्ष के नेताओं से इस मुद्दे पर बात की है। आपको कब करी जानकारी थी? तो होती कब नहीं। करी थी? बात जब नहीं भी कोरोना की है ना पूरे सर, देश में तो फैल अभी रहा जो था, इस सवाल वक्त खड़ा सिचुएशन करना है ना, बाकी कुछ उसमें नहीं मुंह था। फुलाने से काम नहीं चलेगा ना सर। अगर आपके पास कोई सुझाव है, कोई सलाह है तो सामने आइए, सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए, टांग खिंचाई मत करिए।